शंकर के बार बार मना करने पर सती मैया अपने पिता के यज्ञ महोत्सव पर चली जाती है। भगवान शंकर ने पहले तो खूब रोका कि देवी बिना बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए। जो लोग बिना बुलाए जाते हैं उनको मान सम्मान प्राप्त नहीं होता। तो मानो सती मैया ने प्रार्थना करी अपने पिता के घर, मित्र के घर, अपने भाई के घर, गुरु के घर कोई बुलाने की आवश्यकता नहीं होती, बिना बुलाए भी जा सकते हैं। जब सती मैया नहीं मानी तो मेरे भोले बाबा ने जो दक्ष के साथ वार्तालाप हुआ था वो सारा का सारा वृतांत आज बतला दिया। फिर भी सती मैया नहीं मानी तो मेरे भोले बाबा ने सोचा कि भाभी बड़ी प्रबल है। जब इतना सब कुछ जानने के बाद भी सती नहीं मान रही हैं तो होनी बड़ी प्रबल है। और अंत में सती मैया कहती हैं, अरे बाबा जो होना था सो हो गया। अब तुम भी अपने हृदय में गांठ बांध करके बैठे रहोगे तो आगे हमारा व्यवहार, रिश्तेदार, नातेदारी कैसे चलेगी। अरे किसी ने सुना, किसी ने निकाल दिया। अब जब दोनों बराबर के मिल जाएंगे तो फिर नातेदारी टूट जाएगी। इसलिए बाबा कोई बात नहीं, हम जाएंगे तो अपने पिताजी को खूब समझाएंगे और जब पिताजी समझ जाएंगे तो हमें पक्का विश्वास है कि आपसे हाथ जोड़ करके माफी मांगेंगे, आपको मना करके यहाँ से ले जाएंगे। और हमारे पिताजी हैं वो तो ठीक हैं, लेकिन वो आपके भी तो ससुर हैं, ससुर आपके भी तो ससुर हैं। और जब आपके ससुर ने आपकी ससुराल में यज्ञ किया है तो आपका भी दायित्व बनता है कि आपको भी जाना चाहिए। अच्छा बाबा, जब हम भी नहीं गए, आप भी नहीं गए तो दुनिया के जितने लोग हैं सबके सब पहुंचेंगे, देवी देवता सब जाएंगे। लेकिन जब लोग देखेंगे ओहो ना तो शंकर आया ना सती आई, तो हमें लगता है कि आज भी इनके अंदर वैमनस्यता भरी हुई है, आज भी इनको बड़ा कष्ट है। वो बात अभी भी याद है, भूले नहीं। और बाबा जब तक तुम तानते रहोगे तो धागा टूट जाएगा। लेकिन बाबा मेरी तो आपसे प्रार्थना है कि रहे मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, और टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। हे बाबा जो हमारा प्रेम है, जो प्रेम रूपी धागा है, उसको प्रेम से ही चलने दो, उसको क्रोध रूपी धागे से मत तोड़ो। जब टूट जाएगा तो हमारे सारे के सारे संबंध यहीं समाप्त हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। फिर भी बाबा ने कहा, देवी अपने राम तो नहीं जाने वाले हैं, अगर तुमको जाना है तो जा सकती हो। लेकिन सती मैया के मन में विचार चल रहे हैं, जाएं तो जाएं कैसे, स्वामी जी की आज्ञा ही नहीं है। और जब पिताजी के यज्ञ का दृश्य जब नेत्रों में घूमता है तो पिताजी की याद आती है, लेकिन जब बाबा की याद आती है तुरंत वापस लौट जाती है। जब पिताजी की आज्ञा आती है तो चलने लगती है। और आज मेरे भोले बाबा अपने नेत्र बंद करके बैठ गए और मन में सोच रहे हैं बस जो ही होगा जो राम जी को मंजूर होगा, हो यही सोई जो राम रच राखा, जो राम जी के विधान में होगा बस वही होगा। भाभी बड़ी प्रबल है। आज अंत में सती मैया ने निर्णय लिया कि अब तो हम पिता के घर में जाएंगी। और जैसे पिता के घर में पहुंची हैं और यज्ञ मंडप में प्रवेश किया है तो किसी ने सती मैया से राम राम नहीं करी, ना उनको आसन के लिए बोला, ना उनसे कोई बोला अरे आओ कैसी, किसी ने कुछ भी स्वागत नहीं किया। अब तो सती मैया को बड़ा कष्ट हुआ, जब मैं पिताजी के घर में आई हूँ मुझसे कोई पूछ नहीं रहा है, बोल नहीं रहा है, जल तक ही नहीं कोई पूछ रहा है। लेकिन जब सती मैया की बहनों ने देखा अरे आओ आओ बहन आ गई,
बिना बुलाए आ गई। जब हमको पता लगा कि पिताजी ने कोई कार्ड नहीं भिजवाया तो हमको बड़ा कष्ट हुआ। अरे अरे बहुत अच्छा किया, पिताजी ने कार्ड नहीं भिजवाया तो क्या हुआ, अपने घर में कोई कार्ड की आवश्यकता थोड़ी ही होती है, बिना बुलाए आ जाना चाहिए। अच्छा अच्छा ये बताओ बहन, भोले बाबा नहीं आए, तुम्हारे पतिदेव नहीं आए? तो सती कुछ संकोचित हो गई। अच्छा चलो कोई बात नहीं, लगता है कहीं बैठे होंगे भगवान के भजन में। अच्छा अच्छा देवी ये बता, तेरे स्वामी ने भांग पीना छोड़ा कि नहीं छोड़ा, कि अभी भी चकाचक भांग छानते हैं? जो सती की बहन भोले बाबा को जीजाजी कहती थी, आज उनको जीजाजी कहने में शर्म आ रही है। क्यों शर्म आ रही है? बोले पिता का सख्त आदेश है कि शिव संबंधी कोई भी हो उसका कोई आदर सत्कार नहीं किया जाए। तो आज मानो बहन भी डर रही है। जब बहनों का ऐसा व्यवहार देखा सती मैया को बड़ा कष्ट हुआ और सती मैया ने सोचा मुझे दुनिया वालों से क्या करना है। अगर सती मैया का न आने का अगर किसी को कष्ट था तो उनकी माँ को था, उनकी माँ प्रसूति को था। क्योंकि माँ कभी नहीं चाहती कि हमारी बिटिया मायके में नहीं आवे। बिटिया भले ही कितनी निष्ठुर हो, लेकिन जब माँ को बिटिया की याद आती है ना तो नेत्रों से आंसू निकल ही जाते हैं। आज प्रसूति मैया यज्ञ में भाग नहीं ले रही है, अपने कक्ष में जाकर के बस नेत्रों से आंसू की पनारे चल रहे हैं, रो रहे हैं। ओहो देखो सब आ रहे हैं, लेकिन मेरी बिटिया सती नहीं आई। लेकिन जैसे ही महाराज सती मैया को माँ का स्मरण आया तो आज माँ से मिलने के लिए कच्छ में चली गई। और जैसे ही माँ के कक्ष में प्रवेश किया तो माँ ने देखा कि सादर भलही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। जैसे ही प्रसूति मैया ने देखा ओहो मेरी बिटिया आ गई, मेरी बिटिया आ गई, एकदम प्रसन्नता के मारे हृदय गदगद हो गया। ओहो हो चलो मेरी बिटिया आई, और दौड़ करके अपनी बिटिया को गले से लगा लिया। जैसे ही माँ और बिटिया मिली तो ऐसा लगता है दोनों ने अपने नेत्रों के जल से एक दूसरे को सराबोर कर दिया हो। ये माँ और बेटी का प्रेम है भैया। और माँ अंत में कहती बिटिया तूने बहुत अच्छा किया जो यज्ञ में आ गई। जब माँ से मिली तो सती को याद आई चलो थोड़ा पिता से भी तो मिले। लेकिन जैसे ही पिता के पास पहुंची तो पिता ने दृष्टि उठा करके देखा भी नहीं, क्योंकि शिव संबंध है, शिव जी से नाता है। जब पिता का ऐसा व्यवहार देखा तो फिर भी सती सह गई, चलो कुछ नहीं है, पिताजी एक दिन तो मन ही जाएंगे। लेकिन जब यज्ञ मंडप में पहुंची तो क्या देखती हैं कि हर छोटे से छोटे देवी देवता का भाग है, लेकिन मेरे भोले बाबा का कोई स्थान नहीं है। रुद्र भागम तब वेक्ष चाध्वरम पित्रा च देवो कृत हेलनम विभो। मेरे भोले बाबा का कहीं कोई भी स्थान नहीं है। तब तो महाराज सती मैया से अपने स्वामी का अपमान सहन नहीं हुआ, उनको बड़ा भारी क्रोध आ गया, भौएं लाल लाल हो गई, शरीर थर थर कपड़े लगा। अरे जिस यज्ञ मंडप में मेरे स्वामी का कोई स्थान नहीं, मान नहीं, सम्मान नहीं, तो मैं क्या करूंगी यहाँ पे आ रहकर। यहाँ भी रही, पिता भी मेरा अपमान कर रहे हैं, मेरे स्वामी का अपमान कर रहे हैं। और अगर मैं शरीर से अपने भोले बाबा के पास गई तो तुरंत मेरे भोले बाबा कहेंगे आओ दक्षायणी देवी आ गई, मिल आई पिता से, कैसा मान सम्मान हुआ तुम्हारा। तो मुझसे कोई कहे कि दक्षायणी मैं कभी ये सहन नहीं करूंगी कि मेरे साथ मेरे शिव द्रोही का नाम लिया जाए।
और आज सती मैया ने अपने दिव्य से दिव्य देहाग्नि प्रकट करी और अपनी अंतर आत्मा को मेरे गोविंद के चरणों में विलीन कर दिया। सती मैया का शरीर भस्म नहीं हुआ है, सती मैया का शरीर अग्नि में भस्म नहीं हुआ है। उन्होंने अपनी दिव्य ज्योति हृदय से प्रकट करी और अपने अंतर आत्मा को ठाकुर जी के चरणों में विलीन किया है।